अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ अख्तर सईद, आपका होस्ट प्रोग्राम हेल्थ एंड केयर विद अख्तर सईद के साथ। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे वर्सटाइल मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट जो कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल डॉक्टर हैं। तो आपको लेके चलते हैं डॉक्टर नुमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, हमारे प्रोग्राम में आए। और पहला सवाल मेरा आपसे था कि आपने, ज़ाहिर है, एक बहुत डिफरेंट चीज़ में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से क्या मुराद है, पहले और तो इन्वायरमेंट का हेल्थ पे क्या इफेक्ट है? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी है। थैंक यू। और ये मौका फराहम करने का कि मैं थोड़ी सी आगाही दे सकूं इन्वायरमेंट के बारे में। जैसे कि आपका सवाल है कि इन्वायरमेंट है क्या। क्या? बेसिकली इन्वायरमेंट माहौलियात यानी कि सराउंडिंग आपकी, या आपके जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो आपकी सराउंडिंग से बनता है। तो एक्चुअली इन्वायरमेंट वो है। तो इन्वायरमेंट जो है वो एक itself is a science basically. It's a science for the living. मतलब आप कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस माहौल में रहते हुए, या आप अपने लिए क्या कर रहे हैं उस माहौल को बेहतर बनाने के लिए, या कहीं आप कोई ऐसी प्रैक्टिसेस में तो नहीं है कि आप अपने माहौल को डिग्रेड कर रहे हैं। तो ये 2-3 एरियाज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इस पूरी इन्वायरमेंट सेक्शन से निकलते हैं। तो बेसिकली इन्वायरमेंट जो है वो माहौलियात है, और माहौलियात एक तर्ज अमल है ज़िंदगी गुजारने का। तो वो बिल्कुल आपके जैसे रोज़मर्रा की आपकी मामूलात ज़िंदगी हैं, तो उसको लेके चलना, उसमें फिर ये देखना कि भाई आप डेली आपका रूटीन क्या है, इज़ इट अ हेल्दी रूटीन, कहीं आप कोई अनहेल्दी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहे कि जिसका इफ़ेक्ट ना कि सिर्फ आप पे हो रहा है बल्कि आपके माहौल पे भी हो रहा है, आपकी फैमिली पे हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को मिलके इन्वायरमेंट है। तो ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और मेरे ख्याल से जो भी ड्यूरेशन है मैं कोशिश करूँगा कि इसमें चीज़ें कवर हो जाएं, आपको एक कम से कम आगाही हो, कम से कम मालूमात आप तक फराहम हो जाए। जैसे आपने बताया कि भाई अपनी सराउंडिंग से हम चीज़ें लेते हैं, तो ये एनवायरनमेंट कहलाता है। तो एनवायरनमेंट जो है बेसिकली इसका हेल्थ पे क्या अफेक्ट है? देखिए, एनवायरनमेंट का हेल्थ पे बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट है और डायरेक्ट इफेक्ट है। असल में जैसे आप देख रहे हैं रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में हम बाहर निकलते हैं, हमारा जो है वो एक्सपोज होते हैं हम डेली ऐसी चीज़ों के साथ कि जो बाहर मतलब हम उसको कंट्रोल नहीं करते। अच्छा, जाहिर सी बात है जो कि बियॉन्ड आवर कंट्रोल हैं, हम कोशिश करें भी तो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाते हैं। तो हमारी हेल्थ पे उसका ये असर पड़ता है कि हम उससे जब हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो जाहिर बात है उसका डायरेक्ट असर ये होता है कि या तो हम हल्के फुल्के बीमार हो जाते हैं, या कोई वायरल इन्फेक्शन या कोई चीज़, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे 3-4 तरीके से ही फैलती हैं। कोई चीज़ एयरबॉर्न होती है, कोई चीज़ थ्रू कहीं वाटर इनटेक के थ्रू आ रही होती है, कोई चीज़ थ्रू सेवरेज लाइन आ रही होती है, कोई चीज़, मतलब डिफरेंट इम्पैक्ट्स हैं इन्वायरमेंट में उन तमाम चीज़ों के। लेकिन ये कि हम एक्सपोज डायरेक्टली हैं उससे। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिसाल है पोल्यूशन की। पोल्यूशन, आप घर से बाहर निकलते कि आप घर में ही बैठे हुए हैं, यू आर गेटिंग एक्सपोज टू इट, क्योंकि आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि उसकी परसेंटेज बाहर के जो ममालिक हैं जिन्होंने इस इशू को कंट्रोल किया हुआ है, मतलब एक उनकी एक पूरी समझ लें एक फ्लीट की फ्लीट, उनके जो थिंकर्स हैं वो इस पे बैठ के पूरी उसकी एक प्लानिंग करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे यहाँ ये चीज़ अभी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है कार्बन डाइऑक्साइड एक बड़ी मतलब अगर आप हैवी मिकदार में इनहेल करें, जैसे गाड़ी में से धुआं निकलता है, बस में से धुआं निकलता है, इसी तरीके से जब वो फैलता है तो वो हैजर्डस है। मतलब वो एक ऐसा हैजर्ड है कि जो हम साइलेंटली अपने लिए इनहेल कर रहे हैं। ठीक है।
अच्छा, इट्स लाइक अगर कोई स्मोकर है तो एक स्टडी ये भी है कि 20 पैक्स ऑफ स्मोक्स इज इक्वल टू अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ, इफ अगर आप एक्सपोज हो जाए इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में कि जहाँ हैवीली आप इनहेल कर रहे हैं पोल्यूशन या धुआं बेसिकली, जो कि एग्जॉस्ट पाइप से ख़ास तौर से बसों के और ट्रकों से आ रहा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जाहिर सी बात है वो डायरेक्टली आपके लंग्स पे असर करता है, और उनके एक्सपर्ट्स अलग हैं, वो आपको फर्दर ये डिटेल बता सकते हैं कि उसके डैमेजेस क्या होते हैं। हम बीइंग एन इन्वायरमेंटलिस्ट, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ जो है वो एक बहुत बड़ा हैजर्ड है, जो कि इन्वायरमेंटल के इम्पैक्ट के लिए वन ऑफ द हैजर्ड है। तो इसी तरीके से पानी के इश्यूज़ हैं, ये हमने धुएं की बात की, हमने पानी के इश्यूज़ हैं, हमारे ईटिंग इश्यूज़ हैं, हमारी डेली जो है हमारे खाने पीने के जो हम बाहर खाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो अनहाइजेनिक हम अपनी लाइफ में जो उसकी हैबिट बनाते हैं, वो कंट्रीब्यूट करती है हमारी सेहत पे, हमारी पूरी इंटायर लाइफ, मतलब एक पूरी बॉडी लैंग्वेज पे, हर चीज़ पे, हमारी इम्यूनिटी पे। तो इस तरीके से ये जो मतलब इन्वायरमेंटल का जो इम्पैक्ट है वो हमारी ज़िंदगी के ऊपर आता है बेसिकली। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें जो हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, क्लीन करना या कोई ऐसी चीज़ है। ये जो चीज़ है बेसिकली, मैं इस सबसे की पॉइंट इसका ये है कि ये एक इंडिविजुअल के ऊपर बेस करती है। मतलब ये मेरे और आपकी बात है। मतलब हमें 1400 साल पहले बता दिया गया था कि सफाई नुस ईमान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बिल्कुल। तो हम आज उसके ऊपर कितना अमल दरामद कर रहे हैं, उसके ऊपर कितना हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत की क्वेश्चन है जो कि इंसान को खुद अपने आप से करना चाहिए बेसिकली, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बाहर क्या कर रहा हूँ, मैं घर में क्या कर रहा हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे जो एरियाज हैं उसका इम्पैक्ट आपको नजर आएंगे अगर आप अपने अतराफ में देखेंगे कि क्या हम सही कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि घर से शुरू होगा, यानी पहले इंडिविजुअल मैं या मेरा घर, वहाँ से स्टार्ट होती है हर चीज़। यानी हम जो कचरा फेंकते हैं, जो हम ड्रेनेज पानी ज़ाया करते हैं, और जो चीज़ें हम करते हैं उसकी वजह से वो इन्वायरमेंट जो अफेक्ट आ रहा है वो हमारी अल्टीमेटली हमारी हेल्थ पे भी आ रहा है, बिल्कुल, सोसाइटी पे भी आ रहा है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि देखें अभी हम एक इंडिविजुअल के तरीके से बात कर रहे हैं, तो मैं यही है कि जाहिर सी बात है, मैं अगर अपनी स्पेस को क्लीन रखूंगा तो मेरा नेबर भी अपनी स्पेस को क्लीन रखेगा। हाँ बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, फिर उसका नेबर भी रखेगा, तो इस तरीके से यू विल गेट एक्सपोज टू अ क्लीनर सोसाइटी। बिल्कुल ऐसी, ठीक है। तो क्या होगा कि उसकी जब आप क्लीन सोसाइटी में रहते हैं तो हेल्थ वाइज आप स्ट्रांग हो जाते हैं। बिल्कुल स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि उसके लिए आप मेजर्स ये कर रहे हैं, आपके प्रिकॉशंस ले रहे हैं, आप 10,000 ऐसे काम कर रहे हैं कि जो आपकी हेल्थ को बेहतर तरीके से मतलब रखने में उसकी मदद कर रहे हैं। क्लीन एयर होगी तो क्लीन लंग्स होंगे, साफ पानी पिएंगे तो जाहिर बात है आपका अंदर का प्रोसेस बिल्कुल, क्योंकि हम 70% पानी पे, एक इंसान का जो वजूद है वो 70% पानी पे। बिल्कुल। तो क्लीनर वाटर मींस यू हैव अ क्लीन बॉडी। तो उसके इम्पैक्ट्स आपको फिर विद टाइम ऑब्वियसली पता लगने लगता है। कोई भी चीज़ जो है वो एकदम से नहीं इम्पैक्ट आता, कोई भी चीज़ एकदम से आपके ऊपर जो है वो मतलब ये समझ लीजिए कि एक एक्सरसाइज होती है कुछ, मतलब पहले की, मे बी हमसे पहले की जनरेशन कोई ऐसे चीज़ कर रही हो कि जिसका इम्पैक्ट हम पे आ रहा हो। मतलब ये अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो कई स्टेजेस में डिवाइडेड है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके इम्पैक्ट्स हमें फौरी तौर पे नज़र आ जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम प्रैक्टिस करते रहते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट आता है थोड़े अरसे के बाद, और वो फिर हो सकता है कि वो एक जनरेशन स्किप कर जाए, नेक्स्ट जनरेशन पे उसका इम्पैक्ट आए। तो इस तरीके से मतलब ये एक पूरी इसकी स्टडी है, और वो स्टडी जो है वो उसके लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, और वो जाहिर सी बात है इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे होते हैं कि जी हम आज जो चीज़ कर रहे हैं उसके 10 साल 20 साल 30 साल के बाद के इम्पैक्ट्स क्या होंगे। तो ये एक मतलब पूरी एक प्रोसेस है। तो वही
तमाम दुनिया में फॉलो होता है। यानी कि वो एक्सपर्ट्स बैठ के जो है वो इवेलुएट कर रहे होते हैं कि हमारी किसी भी चीज़ का जो हम करेंगे तो उसके इम्पैक्ट्स आगे जाके क्या आएंगे। अब वो उनकी जनरेशन में क्या आएंगे, उनकी नेक्स्ट जनरेशन में क्या आएंगे, या उसकी नेक्स्ट जनरेशन में क्या आएंगे। तो इस तरीके से इन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है और फिर उसकी प्रॉपर प्लानिंग होती है, ताकि अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइम उस चीज़ की मतलब इम्प्लीमेंटेशन में लगे, उस चीज़ को रूटीन में लाने में लगे, तो जाहिर बात है उसका एक टाइम लगता है उस चीज़ की प्रैक्टिस में आके उसको जो है वो प्रैक्टिस करते करते आप फिर उसके रिजल्ट्स पे पहुंचते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा एक प्रोसेस चलता है। तो इसी तरीके से मतलब हम और भी इस मतलब इन्वायरमेंट के जो इम्पैक्ट्स हैं डिफरेंट लाइफ के जो और बाकी जो आप कह लें कि प्रोफेशंस हैं या लाइफ के जो और स्टेजेस हैं उसमें भी आपको नजर आएंगे। तो ये बेसिकली ये पूरी लाइफ साइकिल है, क्योंकि जब से बच्चा पैदा होता है उसके इस दुनिया से जाने तक यू आर एक्सपोज टू एन एनवायरनमेंट विच कनेक्ट्स यू डायरेक्टली टू दैट एनवायरनमेंट। तो ये मतलब आप समझ लें कि ये इस किस्म इतना की इशू है ये कि हमें अपने माहौलियात को किस तरीके से प्लान करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। तो इसके जाहिर सी बात है ये खाली स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है, मैं ये समझता हूँ। वो एक बड़े प्लानर हो सकते हैं, वो एक बड़ी चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो एक बड़े सिस्टम को चला सकते हैं, लेकिन एट द एंड अपने घर की अपनी सराउंडिंग की जिम्मेदारी एक इंडिविजुअल की है, यानी कि मेरी है या आपकी है या जो ऑडियंस देख रही है उनकी है। ठीक है। तो इस तरीके से पूरा मतलब बेसिकली प्रोसेस ये वर्क करता है। अच्छा, एक सवाल था कि HSE ये इससे क्या मुराद है? HSE जो है वो इसका जो ये है हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। ओके। क्योंकि ये तीनों चीजें हैं प्रैक्टिस की जाती हैं, कोरिलेट करती हैं। हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट में मतलब हमने इसको जो ये जो एक्सरसाइज है इसकी, ये बेसिकली पूरी दुनिया में तो मतलब इसको ऑक्यूपेशन से जोड़ा जाता है, यानी कि वो जगह जहां आप काम करते हैं। और बहुत सारी जगहों पे जो स्टेट आपको प्रोवाइड करती है वो HSE या हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट, वो आपके इंडिविजुअल या आपके माहौल या आपकी सोसाइटी को जो है वो स्टेट पर फराहम करती है। एक कंपनी में या एक बड़ी मतलब एक जिसे कहते हैं आप उसको कह लें कोई ऑर्गेनाइजेशन पे, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, उसको एक जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के जो लीड या की मेंबर हैं वो उसको फोर्सी कर देंगे वो हर वर्कर की, हर काम करने वाले की हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरमेंट का उसका ख्याल रखें, हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखें। क्योंकि बीच में जो है वो बहुत सारे ऐसे इश्यूज रेज हो रहे थे कि जो डायरेक्टली एक एम्प्लॉई की सेहत पे उसका असर पड़ रहा था। तो जो फिटीग है वाइल वर्किंग, उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट का एक अलग से डिपार्टमेंट अब बनाया जाता है, ताकि वो उन चीज़ों को फोर्सी करें कि जो कहीं उनके जो डायरेक्टली जो उनके जो काम करने वाले उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर उस काम के असरात क्या पड़ रहे हैं। तो ये तो ऑक्यूपेशनल लेवल पे आ गया। अच्छा, नॉन ऑक्यूपेशनल पे हर एक की जिम्मेदारी है। नॉन ऑक्यूपेशनल मीन्स एवरीबडी कि जो एक कहीं पे भी आप सोसाइटी में रह रहे हैं, किसी भी सिस्टम का हिस्सा है, किसी भी सोसाइटी का हिस्सा है, किसी भी शहर का हिस्सा है, मोहल्ले गली का हिस्सा है, तो उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं, उसमें एक इंडिविजुअल भी आ जाते हैं। यानी कि मैं तो ये तक कभी कभार लोगों को इस चीज़ पे भी समझाता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपोजर है आपके घर में, वो आप सिर्फ ये डिटर्मिन कर लें कि आप कितना एक्सपोज हैं किसी भी डेंजरस सिचुएशन के लिए। आप इलेक्ट्रिक्यूशन के लिए एक्सपोज हैं क्योंकि आपकी पूरी एक वायरिंग का सर्किट, एक पूरा सर्किट आपका जो है वो घरों में आपके जो है वायरिंग फैली हुई है। अच्छा, एक्सपोजर कौन, उसके एक्सपोज जो मतलब एक टारगेट्स हैं वो कौन कौन है? बच्चे से लेकर बूढ़े तक, किसी को भी मतलब करंट लग सकता है। किचन के मतलब हैजर्ड्स हैं,
कि जिसमें एक मैनर्स होते हैं कि भाई छुरी का इस्तेमाल करना, आप यू आर एक्सपोज टू ही मतलब फायर, जो कि आप चूल्हे के पास खड़े हैं या खड़ी हैं, ख़ास तौर से ख़वातीन घर की, क्योंकि वो जो है उस चीज़ को ज़्यादा डेली रूटीन में फॉलो करती हैं। सही। रोज़ वो मतलब एक छोटे छोटे हैजर्ड्स के थ्रू मतलब को फेस करने के बहुत करीब होते हैं कि फायर बर्निंग इश्यूज हो सकते हैं, कटिंग इश्यूज हो सकते हैं, और भी स्लिपिंग है, एजेस निकली हुई हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ के जो एंड ऑफ द डे डायरेक्टली किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर कोई भी ऐसी सिचुएशन ले आए कि जिससे उसकी लाइफ पे आ जाए बेसिकली। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ को मतलब ये नहीं समझा जाता, या हम अभी उस लेवल पे नहीं हैं, या हम कोशिश करें तो समझ सकते हैं कि फर्स्ट एड जो है वो हमारे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट उसमें ली जाती है, जबकि बाहर मुल्कों में जो फर्स्ट एड का जो स्टाफ है वो बेसिकली वो एम्बुलेंस का पार्ट होता है। तो वो वहाँ पहुँचता ही इसलिए ताकि वो लाइफ सेविंग को जो है जितने भी परसेंट है मतलब मैक्सिमम उसको जो है मतलब उसको एक तरीके से एंटरटेन कर सके, देखे उसको, एंगेज करे, उसकी लाइफ सेविंग की प्रिकॉशंस ले, चाहे किसी भी किस्म के इंजरी हो या कहीं भी कोई भी किसी भी किस्म के हैजर्ड से निकल रहा हो या गुजर रहा हो, तो उस चीज़ को वो केटर कर दें। हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं, हमारे बहुत कम इस चीज़ की प्रैक्टिस है, और मतलब अल्लाह करे कि विद टाइम हम एक उन ममालिक में आ जाएं कि जिनके लिए लाइफ सेविंग की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो जाहिर बात है ना सिर्फ मतलब उसकी फैमिली पे जिसकी लाइफ आप बचा रहे होते हैं उसके, बल्कि इंसानियत के तौर पे भी आप उसकी एक एज ए ड्यूटी आप उसको कर रहे होते हैं। तो लेकिन ये कि हमारे यहाँ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि हमें फोर्सी करनी चाहिए कि हम उसको बेहतर कैसे बनाएं, और ये मतलब अगर बड़े स्केल पे हैं तो बेसिकली वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन चीज़ों को देखना, और अगर इंडिविजुअल के एंड पे है तो जो इंडिविजुअल का काम है सबसे पहला, अगर कोई भी चीज़ वो फेस करता है, कोई भी इशू, कोई भी इंजरी, कोई भी हेल्थ हैजर्ड कोई भी फेस करता है वो, तो उसका सबसे पहला जो है फोकस ये होना चाहिए उसके साथ रहने वालों का, ये उन चाहे कहीं पे भी हो, थोड़ा सा मैं और आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद उनका फोकस ये होना चाहिए कि वो फर्स्ट आप स्टेप लें कि उसको किसी भी नियरेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशन पे लेके जाएं, हॉस्पिटल पे लेके जाएं जहाँ इमरजेंसी डील होती हो, ताकि उसको फर्स्ट एड मिल सके, ताकि उसकी जो चांसेस हैं ऑफ मतलब अलाइव रहने के वो बढ़ सके। क्योंकि जितना टाइम आप वहाँ लूज करते हैं वो जो है आपके लिए एक डेंजरस एरिया में लेकर चला जाता है, मतलब पेशेंट को भी, जो विक्टिम है उसको भी, और जाहिर बात है कनेक्टेड पूरी फैमिली अगर उसके साथ है तो उन सब के लिए वो एक वैसी बात बन जाती। हमारे यहाँ मतलब ये थोड़ा सा एक, अब मैं लेटली एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे इन पास्ट मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, देखे हैं, और कुछ अगर एक्सपीरियंस वैसे डायरेक्टली नहीं देखे, टेलीविजन पे देखे, लोग जो हैं वो ज़रा सा थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं किसी की भी हेल्प करने से, कि भाई कोई एक्सीडेंटल केस है, कोई रोड पे पड़ा हुआ है, कोई किसी को गाड़ी हिट एंड रन का कोई केस है, या कोई और इशू है, बाइक स्लिपिंग का केस है या कुछ है, तो ये तो है कि लोग जमा होते हैं और फौरी तौर पे कोशिश ये की जाती है कि एम्बुलेंस को कॉल कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रैफिक भी ऐसा है कि अब हो गया है कि हमारे यहाँ जो टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ड्यू टू रश आवर्स जो कि अब बहुत ज़्यादा रहता है मतलब कराची की स्ट्रीट्स में, तो मतलब स्टक होने के, एम्बुलेंस स्टक होने के बड़े केसेस आते हैं सामने कि जी टाइम पे नहीं पहुंच सकी, या ले भी लिया है तो टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ, मतलब वो बंदा जो विक्टिम है या जो केस एक्सीडेंट जिसका हुआ है वो टाइम पे नहीं पहुंच सका है। तो इस तरीके के काफ़ी इश्यूज अभी बीच में सामने आ रहे हैं
लेकिन खैर ये एक सेकेंडरी इशू है। लेकिन सबसे पहले जो है, अगर कोई इंडिविजुअल, ये सबसे पहली बात कि कोई इंडिविजुअल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मैं इसको किसी भी इंस्टीट्यूशन तक ले जाऊं बाय एनी मीन्स, तो वो मतलब अगेन वो बिहेवियर का पार्ट है उसकी, और मतलब इंडिविजुअल के ऊपर उसका जो है वो इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ता है। तो ये नॉन ऑक्यूपेशनल के कुछ चीज़ें मैंने बताई कि जो आउटसाइड द वर्किंग क्लास है। लेकिन जैसे वर्किंग की मैं बात करता हूँ तो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स में मतलब हम बैठे हुए कैसे हैं अपनी चेयर पे, हम कंप्यूटर कैसे यूज़ कर रहे हैं, हमारी पोजीशन सही है, हमारा नेक सही है, हमारा जो विजन है विद द मॉनिटर, वो डिस्टेंस ऑफ विजन वो कैसा है, तो ये सब चीज़ें जो हैं काउंट की जाती हैं। फिर हम कितना बैठ रहे हैं अपनी सीट पे, सही है, कहीं लॉन्ग आवर्स तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज बैक के और आपके नेक के सिर्फ बैठने की वजह से होते हैं। आपके अब इश्यूज आते हैं रिस्ट के, जब आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो विद द लॉन्गर टाइम अगर आप उसको एक्सपोज रहें तो फिर आपके साथ ये एक चेन ऑफ इश्यूज शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए फिर आपको जाहिर सी बात है आप पहले तो खुद आप पेनफुल रहते हैं उस चीज़ में, फिर आप कंसल्टेंट को वो करते हैं, इन कांटेक्ट आते हैं, वो आपको एक अपने तौर पे जाहिर सी बात है उससे जो नुकसान जो हो रहा होता है बेसिकली आपकी ज़ात का तो हो ही रहा होता है, तो ऑक्यूपेशन लेवल पे कंपनी का भी हो रहा होता है। इसी वजह से वो इस डिपार्टमेंट को इन्फोर्स करती हैं कि जी आप इस चीज़ को देखें और इस चीज़ के और ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें कि जो कि यूज़र, हमारे जो यूज़र यानी कि उनके एम्प्लॉइज यूज़र फ्रेंडली हो, तो वो उसको फिर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस काम करता है। अच्छा, इसका एनवायरनमेंट का बिहेवियर से कोई ताल्लुक? एनवायरनमेंट का बिहेवियर से बहुत गहरा और डायरेक्ट ताल्लुक है। वो क्या है? वो इस तरीके से है कि बिहेवियर से ही तमाम चीज़ें, एक इंसान का बिहेवियर है कि जिससे वो अपनी तमाम चीज़ों को ड्राइव करता है। क्या कैसे वो सोचता समझता है, उसकी अपब्रिंगिंग बहुत की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसको क्या समझाया होता है बचपन में, उसे क्या सिखाया होता है, किन चीज़ों को वो एक्सपोज होता है, क्या चीज़ें वो देख रहा होता है अपनी सराउंडिंग में, वो किस तरीके से उसका ब्रॉटअप है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसका बिहेवियर बनाती हैं। तो बिहेवियर जो होता है ना, वो आदमी का एक अपनी मतलब एक ओन होता है, वो आदमी खुद होता है वो। मतलब मैं कचरा गाड़ी से फेंकूंगा, ये मेरा बिहेवियर है, मुझे कोई नहीं कह रहा, लेकिन उस मेरा बिहेवियर है कि मैंने कोई जूस का डब्बा या चिप्स का थैला मैंने गाड़ी की विंडो से बाहर फेंक दिया है, लेकिन उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? यही स्ट्रीट खराब हो रही है, गंदी हो रही है, लुक में भी खराब हो रही है। आप मतलब आप कोई चीज फेंकते हैं तो किसी बाइक के नीचे आती है, उसके स्लिपिंग हैजर्ड बन सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो इंटरकनेक्टेड हैं। तो बिहेवियर जो है वो सबसे पहली चीज है कि बहुत की रोल प्ले करता है, और इसका ताल्लुक जो है वो अगेन वही वाली बात है कि हम क्या सिखा रहे हैं अपनी सोसाइटी को, हम किस तरफ लेके जाना चाहते हैं अपनी सोसाइटी को बेसिकली, क्योंकि देयर इज ऑलवेज टू डायरेक्शंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर आप कुछ नहीं सिखाएंगे तो एक टाइम आएगा वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपको खुद ही शो होने लगेंगे, मतलब वो आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि आप कुछ सिखा ही नहीं रहे। और अगर आप सिखाते रहेंगे तो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम होते होते एक दिन खत्म हो जाएगा। तो ये है कि आप जब सिखाने वाले बनेंगे तो ये एक बहुत पेनफुल एक्सरसाइज है, किसी को कुछ सिखाना, समझाना, लर्निंग किसी की करना, किसी के लिए मतलब आप वक्त निकालें और उसको समझाने कि भाई, और ये मतलब एक बहुत अब तो बहुत सोशल मीडिया के थ्रू और वैसे एक बहुत इजी टास्क भी बन गया है, क्योंकि एक्सेस बहुत ज़्यादा मासेस की तरफ चला गया। आप कोई भी चीज़ एक डालते हैं तो पता चलता है कि हज़ारों लाखों लोग उसको एक्सपोज हो गए, उसको पढ़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। तो वो चीज़ जो है वो इम्पैक्ट डालती है। अगर आप अच्छी चीज़ सिखाएंगे तो वो इम्पैक्ट डालेगी। बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे मैं डिफरेंट चैनल्स पे देखता हूँ, कुछ एक्सीडेंट्स के होते हैं, कुछ चीज़ों के होते हैं, दिखा रहे होते हैं वो कि जी इस तरीके से उसने गलत चला या गलत निकला या गलत ओवरटेक किया या गलत, वो जो गलत किया
बेसिकली वो बिहेवियर है। अच्छा। क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता कि मैं गलत कर रहा हूँ। आजकल आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही हैं ऑन द स्ट्रीट्स के जो नहीं होनी चाहिए। रॉन्ग आना, रॉन्ग साइड पे आना, रॉन्ग साइड पे आना, जो कि अगेन वो वैसे ही डेंजरस है। और मैंने तो शहर में नहीं, मैं तो हाईवे की बात करूंगा। मैंने हाईवे पे हैवी व्हीकल्स को रॉन्ग आते देखा है, जहाँ स्पीड लिमिट इज मोर देन 100। उस वक्त आप क्या करेंगे? सही। फिर दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ जो है लोग को प्रिपेयर नहीं किया जाता चीज़ों के लिए। खैर कराची इज़ वन ऑफ दो सिटीज़ के जहाँ पे ये समझ लें एक्सट्रीम जो है वो कम हिट करते हैं। एक्सट्रीम किसी भी वेदर का कम हिट करता है। बाकी जो शहर हैं वो जाहिर सी बात है वो थोड़ी सी एक्सट्रीम कंडीशंस को भी हिट करते हैं, जिसमें सर्दी सबसे ज़्यादा बड़ा एलिमेंट है। जहाँ बर्फबारी होती है, अभी बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ रिसेंटली, लेकिन लोगों की लर्निंग नहीं है कि भाई हम खुद रुक जाएं। ठीक है, मैं मानता हूँ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, हर लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ कमियां होंगी, लेकिन सबसे पहला कहीं पे भी अगर कोई भी ऐसा डिजास्टर लेवल पे कोई चीज़ होती है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने मतलब आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा है, वो वैसी डिजास्टर में आ जाती है। सही। स्नो अगर आपकी एक कैपेसिटी जो होती थी हर साल होती है, उससे अगर ज़्यादा होगी, दैट मीन्स यू आर फेसिंग अ डिजास्टर। तो आपको लेकिन फिर वही बात आ जाती है लोगों का बिहेवियर, कि लोग जो हैं वो फिर भी चाहते हैं कि हम जाएं। तो वो चीज़ें जो है वो सिर्फ अपने एंड पे आदमी को इंडिविजुअली एनालाइज करना है कि भाई क्या मैं अपने आप को कोई भी चीज़ करके XYZ कोई भी ऐसी चीज़ करके क्या मैं कहीं अपने आप को या अपने चाहने वालों को किसी ऐसी चीज़ से तो एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ जो मुझे भी नहीं समझ में आ रही कि वो उसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। तो इस तरीके से ये पूरी एक है कि जो सही बात है, स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है चीज़ की। आप यहाँ पे लोगों की अब हैबिट कम है, लर्निंग हैबिट्स कम है, तो वो बस एक उनका क्योंकि डेली रूटीन ऐसा है, फिटीग वाला है, विच इज़ अगेन अ हैज़र्ड फॉर देमसेल्फ। उन्हीं के लिए वो हैज़र्ड भी है कि वो अगर सुबह से निकल रहे हैं और रात में घर आ रहे हैं, तो वो ऑलरेडी एक ऐसी चीज़ को एक्सपोज है कि जो उनकी बॉडी को जो है वो चैलेंज कर चुकी है। सही। और फिर वो रात में आते हैं तो वो किसी काम के नहीं होते, ना फैमिली को टाइम दे सकते हैं, ना उनकी खुद की अपनी कोई लाइफ होती है। तो वो इस तरीके से वो काफ़ी मतलब हर चीज़ में अब हम हमारी जो एक समझ में हमारा जो एक्सपोजर है टूवर्ड्स मतलब थोड़ा सा नेगेटिव एनवायरनमेंट की तरफ वो हो गया, वो है। लेकिन इसको टाइम लगा है, आते आते इसको टाइम लगा है, और अगर हम आज से शुरू करें तो हमें टाइम लगेगा इस चीज़ को करेक्ट करते हुए। अच्छा, इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट में प्लांट्स का आप समझते हैं प्लांट्स का क्या रोल है? पौधे हैं और ये जो दरख्त लगाए जाते हैं, इनका क्या रोल है इसमें? देखें, इन्वायरमेंट में जो प्लांटेशन है उसका बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जो बॉडी को रिक्वायर्ड है जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, जाहिर बात है वो एक्सेल करते हैं इन द डे टाइम। नहीं, हम जैसे बॉस एज अ डॉक्टर कहते हैं कि आप सुबह मॉर्निंग में ग्रास पे वॉक करें, बिल्कुल, और आप उसको भी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें भी आपकी हेल्थ बेनिफिट होते हैं। बिल्कुल, तो उस तरह से आप कुछ बताएं। देखिए, जो ग्रास पे वॉक करने का है, देखिए वॉक तो इंसान को वैसी एक्सरसाइज को वैसी कोई आपके करना लिए ही हेल्थ चाहिए, बेनिफिट चाहे है, आप बिल्कुल। ग्रास पे करें, चाहे आप टर्फ पे करें, चाहे आप सीमेंट पे करें, चाहे आपको छोटा सा स्पेस आपके घर पे मिल जाए, आप ज़रूर अपने आप को किसी भी एक एक्सरसाइज में एंगेज करें, exactly. क्योंकि ये आपके लिए इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि जो ईटिंग हैबिट्स आजकल हुई हुई हैं, हम किस किस्म का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, अगेन ये एक इन्वायरमेंटल मसला, हम किस किस्म की अपनी ईटिंग हैबिट्स बना रहे हैं, हमें क्या चीज़ मिल रही है खाने पीने के लिए, मार्केट में क्या अवेलेबल है, हाइजीनिक है अनहाइजीनिक है, उसका डायरेक्ट हमारी बॉडी पे असर पड़ता है, और हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारी बॉडी पे डायरेक्टली असर उस छोड़ता है वो। तो अगर आप देखें तो इस चीज़ का इम्पैक्ट आप देखेंगे कि अब जो लाइफ साइकिल है वो पाकिस्तान में और ममालिक के बनिस्बत कम है। यानी कि जो इश्यूज बाहर के मुल्कों में बहुत लेट एज में आते हैं, 80s 85
90s में, यहाँ हमारे यहाँ क्या तो है? हमारे यहाँ 50s में आ जाते हैं। 50s मतलब आप एक्सपोज हो जाते हैं आप कि भाई कोई ना कोई ऐसी डिजीज आपको हो जाती है, शुगर हो गई या ये हो हाइपरटेंशन हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हार्ट हो की गई, प्रॉब्लम्स हो गई या और आर्थराइटिस इश्यूज हो हो गई, गए। इस ये तरह की सब बहुत चीजें बीमारियां हैं। सिर्फ ये इसी वजह से कि बिकॉज यू आर नॉट लिविंग अ हेल्दी लाइफ, हेल्दी लिविंग नहीं आपकी इंगेजमेंट्स वो नहीं है कि जो आपको रखनी चाहिए। आप लॉन्ग आवर्स कर रहे हैं अपने, आप एक फटीग ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ले रहे हैं, जो कि स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं आप। स्ट्रेस एक ऐसा इंटीजर है कि जो हर चीज़ को ट्रिगर मल्टीप्लाई कर देता है, हाँ, ट्रिगर करता है देन मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई देता है। करता है। ओके, तो जो चीज़ मतलब आप प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत नॉर्मल सी अपने एटीट्यूड से, अपनी प्रैक्टिसेस से, लेकिन आप फिर अगेन वो उसको एक्सपोज हो जाते हैं, फिर आप एंड ये सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं ये साइलेंट हो रही होती हैं, आपको पता नहीं चलता। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड साइलेंट किलर्स, कि एकदम से आपके सामने आ जाती है एक चीज़, आप कल तक ये सोच रहे थे यार मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, लेकिन 24 घंटे के अंदर या 24 घंटे के बाद, उस थॉट के 24 घंटे के अंदर या 1 घंटे या 2 घंटे के बाद आपको कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसका आपको पता ही नहीं होता कि यार ये मेरे अंदर एक डेवलप हुई हुई चीज़ है या हो रही थी, कितने अरसे से हो रही थी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये उन तमाम चीज़ों को ट्रिगर करती हैं और उनको जो है एक तरीके से डिफरेंट लेवल्स तक लेकर जाते हैं, क्रॉनिक लेवल्स तक ले जाती हैं। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। हमारे यहाँ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हमारी सोसाइटी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ हर चीज़ का स्ट्रेस। हम मतलब मैं मजाक के तौर पे भी कहता हूँ, हम सोते भी हैं तो स्ट्रेस में ही सोते हैं, तो वो भी स्ट्रेस है हमारे लिए। सोना भी एक स्ट्रेस है। मतलब अब ऐसी सोसाइटी बन गए हैं कि हम जो सोते हैं हम बेसिकली वी आर इन स्ट्रेस। हम रिलीफ के लिए नहीं सोते, अपनी हीलिंग के लिए नहीं सोते। तो आप क्या समझते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो हमारी जो माइंड है उसके लिए कितना अच्छा है? अगर प्रेजेंट एनवायरनमेंट है या मतलब हम अच्छे माहौल की बात कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं माइंड के हिसाब से माइंड हमारा उसमें क्या रोल होगा उसका? मतलब देखिए आप एनवायरनमेंट का माइंड पे जो है वो जो इम्पैक्ट आता है वो यही आता है जब आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे जो कॉन्स्टेंटली आपको स्ट्रेस दे रहा है, तो जाहिर बात है उसके असरात आपकी हर चीज़ पे पड़ेंगे, आपकी बॉडी पे भी पड़ेंगे, आपकी और रिलेशनशिप्स पे पड़ेंगे, आपकी चीज़। इसीलिए मतलब ये एक इतनी बड़ी फील्ड है, और मैं मतलब इसमें सिर्फ मैं ये मोमबत्ती भी नहीं कहूँगा जो बातें हम कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इसके जो एक्सपर्ट्स हैं, इसके जो लोग हैं वो हर वे ऑफ लाइफ से आते हैं, हर मतलब, और बहुत एक्सपीरियंस लोग इस वक्त हमारे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे जो है उनको ना इंगेज किया जा रहा है, ना उनसे सीखा जा रहा है, जो कि एक अलमिया है इटसेल्फ। तो वो चीज़ को जो है हमें फोर्सी करना है कि हम राइट लोगों को राइट चीज़ों के लिए लेकर आएं। बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो खाली इन्वायरमेंट के हवाले से मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इन ऑल वेज ऑफ मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट में अगर हम सही लोगों को इन्वॉल्व करेंगे सही काम करने के लिए, उनके अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से, तो हमारी डायरेक्शंस उस वक्त बिल्कुल सही हो जाएंगी। लेकिन हम अगर उन लोगों को लाके उन जगहों पे बिठाते हैं कि जहाँ पर जाहिर बात है उनका इनपुट उस लेवल पे नहीं होता, तो वो ना सिर्फ अपने साथ, क्या वो तो पूरी कौम के साथ ही जाती कर रहे हो, तो वो अपने साथ भी कर रहे होते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब उनके एक्सरसाइज जब सामने आती है कि जी, तो वो फिर आपको भी पता है कि क्या इम्पैक्ट्स कैरी करती है सोसाइटी में। तो वो एक चेन एक उस पे नहीं है, इस मल्टीपल चेन ऑफ कमांड्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, मल्टीपल मतलब लोग अपने थॉट प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके एक अच्छा और एक बुरा माशरा बनता है, दोनों तरफ है। तो ये चीज़ें हमें फोर्स करनी चाहिए कि हम अपने आप को किस तरफ लेकर जा रहे हैं या जाना है। स्टार्ट फ्रॉम होम, अपने घर से शुरू करें, छोटी छोटी चीज़ों को नोट करें। मतलब डिस्पोजल ही, अगर आप गार्बेज का डिस्पोजल ही अपने एंड पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर दें, तो जो कचरा कुंडियाँ हमारे यहाँ बनी हुई हैं
और जिस किस्म की बीमारियां और जितना माहौल पे वो असर करती हैं, खराब असर डालती हैं, तो वो ना हो। हाँ, एक सवाल ये आता है कि पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन तो नॉइस पोल्यूशन भी होती है, बिल्कुल है। उसका आपके बॉडी पे, माइंड पे क्या इफेक्ट आता है? देखिए, नॉइस पोल्यूशन का ये है कि हम नॉइस पोल्यूशन असल में ये कि कोई भी ऐसी चीज़ कि जो आपके कानों के जो सुनने की इस्तिताअत है, अगर उससे ज़्यादा हिट कर रही है तो वो आपके लिए पोल्यूशन में आ जाती है। ठीक है, लाउड म्यूजिक इज अ नॉइज पोल्यूशन। कोई ऐसी आवाज़ के जो ट्रैफिक का शोर, ये सब नॉइज पोल्यूशन में आता है। तो ये सारी चीज़ें, शाउटिंग, किसी के ऊपर आप शाउट कर रहे हैं, वो भी पोल्यूशन में आए। तो जो हमारा जो मज़हब इतना खूबसूरत मज़हब है कि जिसे हर तरह हर कदम पे रहनुमाई की है कि जी किस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो वो अगर हम सिर्फ ये सोच के ही चल पड़े कि भाई चलें, छोटी छोटी चीज़ें उसकी अडॉप्ट आज करनी शुरू कर दें, तो हमारा कल संवर सकता है बहुत अच्छे तरीके से। इसी में कि हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी जो है, कितने पोलाइटली बात करते थे। यही सब चीज़ें हैं जो नॉइस पोल्यूशन इसके अगेंस्ट चीज़ है, अगेंस्ट की चीज़ है, बिल्कुल नेगेटिव चीज़ है। तो वो उसकी तो तरकीब वैसी हमें नहीं दी गई। और फिर उसके अलावा जैसे जैसे लाउड, एनीथिंग लाउड कैन बी अ नॉइस पोल्यूशन, एनीथिंग लाउड। एनवायरनमेंट का ताल्लुक किसी फूड से रिलेटेड है? कोई ग़िज़ा या आपका जो आपकी डेली प्लान होता है आप खाते हैं, उसका कोई ताल्लुक है इससे? देखिए, एनवायरमेंटल का ताल्लुक नहीं है, लेकिन हाँ एक इंडिविजुअल का ताल्लुक है जो कि उस एनवायरनमेंट को बना रहा होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब हाइजीनिक चीज़ें खाएंगे, बाय करेंगे, तो वही चीज़ें आप के और भी लोग कंज्यूम कर रहे होंगे। अगर आप अपने एक स्टैंडर्ड रख लें कि भाई मिनिमम हाइजीनिक चीज़ हम मार्केट में फ्लोट करेंगे और कर रहे हैं या करते हैं और उसको कंज्यूम हो रही है, तो वो इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, हेल्दी चीज़ आप खाएंगे तो वो कहीं ना कहीं से तो आ ही रही है। एक कोई ऐसी चीज़ खा के अगर मैसेस में कोई बीमारी फैल जाए तो वो डिज़ास्टर है, इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर है कि भाई फलाना चीज़ को खा। दुनिया में बड़े डिज़ास्टर्स हुए हैं, दुनिया में विद टाइम ऐसी चीज़ें हुई हैं कि अगर आप हिस्ट्री का मुताला करें तो आप सोच भी नहीं सकते कि यार मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर डेड बिकॉज ऑफ दोस। लेकिन क्या होता है कि वो जो इम्पैक्ट है, वो जो डिज़ास्टर होता है, वो एक स्प्लिट सेकंड का होता है। अच्छा, बिल्कुल स्प्लिट सेकंड की बात होती है। हम इसलिए हमेशा एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप प्रिवेंट करें, चीज़ों को पहले से एनालाइज करें, डिटर्मिन करें, ताकि वो डिज़ास्टर ही ना हो। और वो चीज़ जो है ना, जाहिर सी बात है ये हमारे उसमें, जाहिर बात है क्योर तो हर चीज़ का होना चाहिए, हर चीज़ का होता है, लेकिन एक एनवायरनमेंट के लेवल पे, एक हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट की लैंग्वेज पे, अगर हम इस चीज़ की एक्सरसाइज करवाते हैं कि जी प्रिवेंशन करें, आप प्रिवेंट करें अपनी ऐसी हैबिट्स को कि जो आपको किसी भी एक्सीडेंट या किसी भी हैजर्ड से एक्सपोज कर दें। वो चीज़ जो है ना, वो हम बार बार किसी भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के जहाँ इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती है, तो वो उसको बार बार मेक श्योर करते हैं कि उसको एज अ रूल, एज अ रेगुलेशन, एज अ पॉलिसी इंडक्ट करें, तब जाके वो बिहेवियर उनका बनता है, उनके एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर बनता है, जो कि फिर वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने साथ, अपने घरों तक भी, अपनी सोसाइटी तक भी। तो वो चीज़ें जो है वो एक चेन है, वो समझ लें कि वो चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। अच्छा, अब ये देखने में आया कि लास्ट 2 साल जो हमारे गुजरे हैं कोविड के अंदर, उसमें ज़ाहिर है मूवमेंट कम हो गई, ट्रैफिक की, पोल्यूशन कम होता गया, तो ये पॉजिटिव नहीं हो गया? क्योंकि पूरा इन्वायरमेंटल, पूरी वर्ल्ड में जब ज़ाहिर है ट्रैफिक हुआ नहीं, रोड पे गाड़ी नहीं चली, तो ज़ाहिर है पोल्यूशन कम हो गया, तो इन्वायरमेंट अच्छा हो गया, तो ये एक पॉजिटिव साइन नहीं हुआ ये? बिल्कुल। देखिए, मैं बात यही बताऊंगा कि
हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए किसी पेंडेमिक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हो? मतलब हम किसी पेंडेमिक का इंतजार करेंगे अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, तो ये तो हम बहुत ही एक वैसी बात कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है हमारी अप्रोच ही सही नहीं है इसका मतलब। पेंडेमिक जो है वो एक मतलब समझ लें वर्ल्ड वाइड डिजास्टर है ये, जो हो रहा है, जो चल रहा है। तो कोविड-19 अब इट्स इन द स्ट्रीम, एक पार्ट ऑफ लाइफ में, एक आपके उसमें सराहियत कर चुका है। तो उसको तो अब आपको डील करना ही करना है विद एवरी प्रिकॉशन, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दे रही हो, चाहे आपकी लोकल बॉडीज दे रही हो, गवर्नमेंट लेवल पे चाहे कोई भी दे रहा हो, आपका फिजिशियन दे रहा हो, ये तो आपको फॉलो करना ही करना है। नाउ इट्स पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज, डेली रूटीन की एक्सरसाइज है। मुझे पता है हम अभी विदाउट मास्क बैठे हुए, लेकिन वी हैव अ गुड डिस्टेंस मे बी, तो हम इस चीज़ को वो कर रहे हैं। लेकिन ये कि जो मैंडेटरी चीज़ें हैं, जो मैंडेटरी प्रिकॉशंस हैं, उस चीज़ को रखें ताकि वही चीज़ आपका इम्पैक्ट डालती है इन्वायरमेंट में। आप अपने आप कम निकलेंगे, एक्सपोजर कम रखेंगे अभी एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक, जब तक कि क्लियरेंस नहीं आ जाती, जब तक कि गवर्नमेंट आपको ये ऐलान नहीं कर देती कि शरह जो है वो कम हो गई है, जो कोविड-19 से एक्सपोज हुए लोगों की या हो रहे हैं उनकी, तब तक आप बिल्कुल अपने आप को एक ऐसे उसमें रखें कि मिनिमम आप अपने आप को एक्सपोज करें, बाहर जाएं, ठीक है, मिनिमम एंगेजमेंट्स करें। ये सारी प्रिकॉशंस ये वर्ल्ड वाइड ही होती है, और ये मतलब एक तरीके से जनरल प्रिकॉशंस कहलाती हैं, जो कि अगर कोई भी ऐसी इंटरनेशनल बॉडी जैसे WHO दे देती है, वो दे देती है, तो वो इम्प्लीमेंट करना हर मुल्क के उसमें हो जाता है, समझ लें उनकी एक पॉलिसी, पार्ट ऑफ अ पॉलिसी बन जाती है कि भाई उनको फॉलो करना। लेकिन अब बात आ जाती है, जाहिर बात है, फिर वही वाली बात मैं आपको रिपीट करूँगा कि हमारी अपनी इम्यूनिटी क्या है, हम वो इम्यूनिटी कौन बनाता है? हमारी ग़िज़ा बनाती है। तो फिर वही वाली बात है, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, पानी अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी जगह सांस ले रहे हैं, तो हमारी इम्यूनिटी बेहतर होती जाती है। तो हमारी जो फाइट अगेंस्ट डिजीज़ है वो बेहतर हो जाती है, वही इम्पैक्ट्स छोटे हो जाएंगे। जैसे कि अब आपको देखने में भी आ भी रहा होगा कि जितनी वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके वो इम्पैक्ट्स छोटे हो गए। मैं अभी देख भी रहा था लोगों को, मैं फॉलो भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ठीक है। नुमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर स्पेयरिंग टाइम विद अस। नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा वीनस चैनल का और आपका कि आपने मुझे बुलाया। आई नो कि बहुत ही वास्ट एरिया है और मैं शायद बहुत कम इसको एक्सप्लेन कर सका हूँ, लेकिन बहुत अच्छे लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि इस चीज़ को और बेहतर तौर पे आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा नुमान साहब ने हमसे बहुत अच्छी बातें शेयर की, बहुत इन्फॉर्मेटिव और ऐसा टॉपिक जो शायद ही डिस्कस में आता हो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के हवाले से। तो मुझे और मीटिंग को इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर दोबारा हम इसी वक्त नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ और दूसरे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।